दोस्तों मतलब जो घर का चलाता था खर्चा और उसकी दिया तो बुझ गई। अब घर का चूल्हा जलाएगा कौन, और घर वाले की जिम्मेदारी पूरा उठाते थे, अब घर चलाएगा कौन। फांसी नहीं लगाया, वो विकास मार के हमारे भाई को फांसी पे लटकाया है। तो जैसे आप लोगों ने प्रशासन का सहारा लिया, फिर पुलिस प्रशासन में आपने शिकायत दर्ज की, वहाँ से क्या बोले? वहाँ पुलिस प्रशासन पे हम लोग गए तो बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, जाइए आप गुजरात, वहाँ पहले अपना वहाँ छानबीन कीजिए, उसके बाद वहाँ से एक FIR लिखवाइए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ के पुलिस बोले गुजरात जाओ, गुजरात पुलिस बोली यहाँ जाओ। हाँ सर। हाँ, तो आप लोग को मतलब कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ? FIR वगैरह हुआ है? FIR हुआ है? नहीं साहब, हमारा FIR भी नहीं लिखा रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। नहीं सर। और प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी तो हमारे घर पे नहीं आए, बोलेंगे क्या? वो तो बस वही विकास के सपोर्ट कर रहे हैं कि विकास को मतलब गांव वालों को बता रहे हैं कि विकास अगर निर्दोष नहीं होता तो आपके घर पर माटी नहीं लेके आता, लेकिन विकास हमारे घर पर माटी नहीं लेके आया, वो थाने लेके गया तो डायरेक्ट। कैसे पता मतलब प्रधान सपोर्ट कर रहे हैं उनका? हमें पता है, क्योंकि प्रधान अभी तक हमारे द्वार पर नहीं आया, हमारा भाई मर गया, देखने तक नहीं आए। वो गांव के मुखिया हैं, उन्हें आना चाहिए, समझाना चाहिए कि चलो ऐसी कोई घटना है, आवा कुछ तो समझाना चाहिए, बताना चाहिए, प्रशासन वालों को कुछ तो प्रेशर देना चाहिए, लेकिन वो प्रधान हमारे घर अभी तक नहीं आया। और पापा क्या करते हैं आपके? हमारे पापा नहीं, पापा हमारे 10 साल हो गए खत्म हुए। पापा नहीं है? नहीं। और मम्मी कहाँ गई? मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है। तो अभी तक मतलब कुछ भी आप लोगों ने प्रशासन का भी सहारा लिया और जो कि गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला की टिकरी गांव सभा में। हम आपको बता दें, आए दिन शोषित वंचित लोगों से लेके हर एक व्यक्ति की कब हत्याएं कर दी जा रही है, कब कौन मौत के घाट उतारा जा रहा है, किसी भी शख्स का कुछ भी पता नहीं है। प्रशासन इसका जिम्मेदार समझ नहीं आता, प्रशासन है या लोग हैं या फिर उच्च और बदतर मानसिकता के लोग हैं कि किस तरीके से कहा जाए, किसको दोषी ठहराया जाए। इस बात का अभी तक जो संज्ञान सरकार की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से होने चाहिए, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन फिलहाल सरकार तो दावे करती है। उनकी हत्या हो जाती है, फांसी के फंदे पे लटकते हुए उनका शव मिलता है और पुलिस प्रशासन बरामद करती है, और कातिल का नाम इनके द्वारा जो है कि किसको आरोपी बनाती है, किसके ऊपर इल्जाम लगाती है, इनके द्वारा ही सुनेंगे। और क्या कारण था और कैसे था? क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकला। कौन सा गाँव है? टिकरी कला। टिकरी कला है। तो जो जिनकी हत्या हुई है, मतलब जो एक्सपायर हुए हैं, क्या नाम था उनका? इंद्रजीत। क्या थे आपके? भाई है। भाई थे? बड़े थे छोटे? बड़े थे। बड़े थे। कहाँ गए थे? गुजरात कमाने के लिए। कमाने के लिए। और क्या करते थे? सेटरिंग का काम करते थे। सेटरिंग का काम करते। यहाँ पहले से काम करते थे या फिर एक बैग गए? यहाँ काम करते थे, यहाँ काम करते थे, वहाँ नहीं। तो वहाँ किस काम के लिए गए फिर? वहाँ विकास लिया के गया था। विकास? यस सर। विकास कौन है? विकास उनका दोस्त था। विकास उनका दोस्त दूसरे है। गांव का था। आप क्या हैं उनकी? सिस्टर है। जो मतलब जो फांसी पे लटके थे? हाँ, सिस्टर है। सिस्टर है। और विकास उनके दोस्त थे? हाँ, विकास मतलब आप ही के बिरादरी के थे या फिर क्या नाम था? केवट थे। बिंद है। और किस बात पे लेके गए थे उनको? यही बता रहे थे कि चलिए वहाँ मतलब फर्नीचर का काम है, चलिए वहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, कमाइएगा, अपना अच्छे से रहिएगा। तो यहाँ कितनी दिहाड़ी थी एक दिन की सेटिंग के काम में? 300-400 मिलता था। 300-400। तो वहाँ कितना बोले थे? वहाँ बोले थे कि महीने का आपका 20-25 हजार मिल जाएगा। 18,000। तो जो है कि पहले से यहाँ काम नहीं करते थे, उनको बोले हेल्पर में जब काम नहीं करते थे, दूसरा काम करते कैसे, तब बोले कि मतलब 20-25 हजार मिलेगा। वो बोले कि वहाँ इतनी तनख्वाह अगर आप करोगे तो इतनी तनख्वाह आपको मिल जाएगी, इतनी तनख्वाह मिल जाएगी। उसके बाद अगर तो यहाँ मतलब वो अपनी मर्जी से गए आपके भाई या फिर जबरदस्ती ले आके गए? जबरदस्ती लेके गए। यस सर। जा नहीं रहा था, उसकी तबीयत नहीं सही थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती गए थे। आपकी मम्मी की मतलब रजामंदी नहीं थी, आपके परिवार वाले की रजामंदी नहीं थी कि गुजरात जाए? नहीं, हमारे घर की कोई किसी की रजामंदी से नहीं गया मेरा भाई, उनका भी मन नहीं था। बस यही विकास उसको पैसा के लालच दे के और हमारे घर पे आया, हमारे भाई को गाड़ी पे बैठा के अपने किराए भाड़े से लेके चला गया। लेके जबरदस्ती गए? हाँ, जबरदस्ती। हमारी माँ हम भी नहीं थे, हमारे भाई भी नहीं थे। आप नहीं थे? आप कौन है? हम इंद्रजीत के भाई हैं। छोटे हैं बड़े हैं? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। यस पढ़ाई सर। करते हैं? यस सर। और कौन लेके गया आप बता रहे हैं? विकास।
विकास लेके गए। यस सर। तो आप लोग को पहले मतलब पहले कुछ दोस्ती थी उनसे विकास से या यस फिर सर, यस सर, उनसे दोस्ती थी। दोस्ती थी? उसके बाद कमाने जाने से 1-2 महीने पहले ही उनसे कुछ हाथापाई या झगड़ा हो गया था। मतलब आप लोग को मालूम था कि इससे पहले जब झगड़ा उनसे हुआ झगड़ा सर। हुआ था बताया थे उन्होंने घर पे बताया कि था, उन्होंने बताया था कि हमसे और विकास से हो गया है किस हाथापाई। बात का लेके? पता पैसा नहीं वैसा सर। लेके झगड़ा हुआ पैसा होगा, वैसा- सेटलिंग के काम करते थे दोनों साथ में, हम्म। पैसा कारण ही झगड़ा हुआ होगा। अच्छा, पैसे के कारण। हाँ। यस सर। तो फिर से दोस्ती बन गई। हाँ, फिर यस सर। दोस्ती बन गई। तो विकास किस स्वभाव के थे आपको सबको लगता बहुत पहले से? बदमाश थे वो। जब बदमाश थे तो मतलब साथ में फिर भी उनका साथ पकड़ लिया आपके भाई? हाँ, यस सर। हाँ, हाँ, गुमराह करके पकड़ाया गया। हाँ, अच्छा, गुमराह करके पकड़ा कैसे? हाँ, गुमराह करके पकड़ा दिए उनको साथ कि हमारे साथ चलिए आवा, मतलब उनको मेरे भाई अपना झगड़ा भुला गया था, लेकिन उनके दिमाग में वही चल रहा था कि इनको मारेंगे तो मारेंगे। उनके दिमाग में यही चल रहा किसके था, दिमाग में? विकास का। विकास के दिमाग में। हाँ, यही चल रहा था। तो मतलब यहाँ से जाने कितने तारीख को गए थे? यहाँ से कब 5 गए थे? तारीख। 5 तारीख को। 5 तारीख को गए थे। यस सर। हाँ। पहुँचे कब थे? पहुँचने के बाद आप लोग से बात हुई थी आपके जी भाई सर, से? यस सर। हाँ, बात हुई थी क्या हमारे। बोले थे? मेरे भाई बोला कि हम पहुंच आए हैं, अब चल रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, कल ड्यूटी सिटी आप जाएंगे सुबह के बेला। तो हम लोग बोले चले ठीक है, खाना पीना खा लीजिए, फिर बात करते हैं बाद में आपसे। तब से हमारे भाई को उसी रात में विकास मार दिए। तो सुबह तो बात ही नहीं हो पाई मेरे भाई की, मेरे भाई के पास मोबाइल थी ही नहीं। तो हम लोगों ने फोन भी नहीं किया विकास के पास। तो फिर 5:25 पे फोन आया विकास से, हमारे गांव के एक भाई हैं, उसके पास फोन किए कि बोले कि विकास जो मुकेश इंद्रजीत फांसी लगा लिया। तो मुकेश भैया बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कल ही उतरे हो, इतना जल्दी क्या हो गया। तो हम लोगों को पता नहीं था। फिर वो मुकेश भाई आए, एक मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, उनसे बताए कि आपके घर ऐसी घटना हो गई। तो फिर वो मेरे जो बड़े पापा के बेटे हैं वो भी मानने की तैयार नहीं थे। तो वहाँ फोन किए विकास के पास, बोले विकास ये बात सच है? बोला हाँ ये बात सच है। तो बोले कि हमें वीडियो कॉल दिखा। तो वो विकास हमारे भाई को मार के और फांसी के फंदे पे 1 बित्ते की जमीन पूरी ही मतलब 3 इंच के मतलब ऊंचाई पे फांसी के फंदे पे लटकाया हुआ था। और बगल में पूरी बाल्टी मग्गा सब कुछ है। अगर फांसी पे हमारा भाई अपने से लटकता तो बताइए अगल बगल का कोई सामान तो गिर जाता ना, लड़ते तो। बिल्कुल। तो जिसे मतलब आप लोग को लग रहा है कि उन्होंने फांसी नहीं लगाया था? नहीं, हमारा भाई फांसी नहीं लगाया, वो विकास मार के हमारे भाई को फांसी पे लटकाया है। तो जैसे आप लोग प्रशासन का सहारा लिया, फिर पुलिस प्रशासन में आपने शिकायत दर्ज की, वहाँ से क्या बोले? सुनवाई नहीं। वहाँ कोई पुलिस सुनवाई प्रशासन पे नहीं हम लोग गए तो बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, जाइए आप गुजरात, वहाँ पहले अपना वहाँ छानबीन कीजिए, उसके बाद वहाँ से एक FIR लिखवाइए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। विकास की मांग की। मतलब यहाँ के पुलिस बोले गुजरात जाओ, गुजरात पुलिस बोली यहाँ जाओ। हाँ, यस सर। हाँ, तो आप लोग को मतलब कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, FIR वगैरह हुआ है? हाँ? नहीं FIR सर। हुआ है? नहीं साहब, हमारा FIR भी नहीं लिखा रहा है, कुछ नहीं हो रहा कुछ है। नहीं हुआ है? नहीं। यस सर। और प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी तो हमारे घर पे नहीं आए, बोलेंगे क्या? वो तो बस वही विकास के सपोर्ट कर रहे हैं कि विकास को मतलब गांव वालों को बता रहे हैं कि विकास अगर निर्दोष नहीं होता तो आपके घर पर माटी नहीं लेके आता। लेकिन विकास हमारे घर पर माटी नहीं लेके आया, वो थाने लेके गया तो डायरेक्ट। कैसे पता मतलब प्रधान सपोर्ट कर रहे हैं उनका? हमें पता है, क्योंकि प्रधान अभी तक हमारे द्वार पर नहीं आया। हमारा भाई मर गया, देखने तक नहीं आए। वो गांव के मुखिया हैं, उन्हें आना चाहिए, समझाना चाहिए कि चलो ये ऐसी कोई घटना है, आवा कुछ तो समझाना चाहिए, बताना चाहिए, प्रशासन वालों को कुछ तो प्रेशर देना चाहिए। लेकिन वो प्रधान हमारे घर अभी तक नहीं आया। और पापा क्या करते हैं आपके? हमारे पापा नहीं, पापा हमारे 10 साल हो गए खत्म हुए। पापा नहीं है? नहीं, और मम्मी कहाँ गई? मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है। तो अभी तक मतलब कुछ भी आप लोगों ने प्रशासन का भी सहारा लिया और जो कि गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं, हमारा कोई गुहार सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी से क्या कहना चाहोगे आप? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि हमारे 2 भाई हैं, हम हैं, हमारी माँ है, कौन हम लोगों को खर्चा देखेगा? हमारे भाइयों का कौन पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएगा?
जी बिल्कुल। और इससे पहले जो है कि मतलब और कोई बीएसपी के नेता या फिर भाजपा पार्टी जो मतलब जो भी पार्टी है सपा के और कोई क्षेत्रीय कोई नेता आए थे आप लोग के आपके घर पे? नहीं नहीं नहीं, ये सब नेता कहाँ से आएंगे जब प्रधान हमारा सपोर्ट ही नहीं करेगा तो प्रधान वहाँ कोई नेता विधायक कैसे आएंगे? हर जगह तो आजाद समाज पार्टी पहुंचती है, बीएसपी के लोग पहुंचते हैं, कोई ऐसा मामला होता तो, लेकिन अभी तक यहाँ आपके घर पे कोई नहीं आया कोई है। नहीं आया है, ऐसा कोई ऐसा इंसान ही नहीं है। आएंगे कहाँ से ना, हम बता रहे हैं ना, जब हमारा प्रधान ही हमारे साथ नहीं है तो कौन सा नेता विधायक कोई हमारे घर कैसे आएगा? तो कहीं न कहीं गरीबी इतनी ज्यादा आप लोग की कि गरीबी के चलते कोई दस्तक नहीं दे रहा आपके नहीं, दरवाजे हमारा पे। बस यही मामला ही है कि हम लोग गरीब हैं, इसीलिए हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और जो विकास है सलाहदीपुर का वो सबको मतलब पैसा देकर दबाव डाल रहा है। पैसा दे के आप लोग को पता है कि पैसा दे रहा है? हाँ, पैसा ही दे रहा है, तभी ना हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ना तो हमारा FIR लिखा रहा है, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना ही हमारे घर इतना बड़ा घटना हो गया हमारे घर, अभी तक हमारे घर कोई मतलब मेरी सुनवाई ही नहीं होने कितनी बहन हो आप? कितने भाई हो? अकेली हूँ मैं। आप अकेली हो? और भाई कितने थे? 3 थे। 3 थे। जो एक्सपायर हुए हैं वो कितने नंबर पे थे? हमारे बाद मतलब भाई में सबसे बड़े थे? हाँ, भाई सबसे बड़े थे। तो ये जो घर है आपका तो मतलब पहले से है और कोई इसके अलावा और कोई घर भी है या फिर यही घर है? कॉलोनी वगैरह नहीं मिला है? नहीं मिला था, कॉलोनी मिला था। और जो कॉलोनी बनी है मतलब अधूरा अभी है तो क्या हुआ? उसका पैसा भी नहीं आया, इसीलिए वो ऐसे ही पड़ा है, अभी तक बना भी नहीं। तो हम आपको दिखा दे भैया, परिवार की हालत इतनी बदतर है कि कहा गया है कि जिनकी पहले से आटा गीली होती है उसकी और भी गीली होती जाती है। आपको दिखा दे ही घर परिवार है, गुजारा बसर चलता था। इनके पिताजी पहले से एक्सपायर हो चुके हैं और वो कॉलोनी मिली थी, आपको फ्रेम में दिखा रहे हैं, कॉलोनी मिली थी। इनका कहना है कि अभी वो भी अधूरा रह गया है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे भाई के एक्सपायरी पर। और कहा जाए कि क्या इतनी स्थिति अगर किसी की बदतर हो तो क्या कॉलोनी के पात्र नहीं है या फिर हकदार नहीं है? तो जो पालन करता था वो किस तरीके से उनकी हत्याएं हुई है और कौन दोषी है? इनका आरोप है कि हमारा भाई एक्सपायर नहीं हुआ, मारा गया है। हाँ, यस हमारे भाई को वही विकास ही मारा है। बस हम यही सरकार से यही निवेदन करते हैं कि पुलिस प्रशासन को उसे सूचित किया जाए और हमारे भाई को मतलब कि हमारे भाई को जो मारे हैं विकास उसके छानबीन कराएं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। तो आपके भाई थे वही मतलब घर का पूरा खर्चा वगैरह देखते थे? हाँ, वही हमारे पिताजी के जाने के बाद। हाँ, वही हमारे घर के खर्चा देख रहे थे। हम आपको बता दें, बहुत दुखदाई बात है दोस्तों, मतलब जो घर का चलाता था खर्चा और उसकी दिया तो बुझ गई, अब घर का चूल्हा जलाएगा कौन? और घर वाले की जिम्मेदारी पूरा उठाते थे, अब घर चलाएगा कौन? तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में सोचने वाली, मजबूर कर देने वाली बात है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई हो और जो किसी के आंख देख के और कहीं न कहीं कोई विवाद होता है तो आप विवाद बात से भी हल उसका निकाल सकते हो विवाद का, लेकिन आप किसी की हत्या कर देते हो, समझिए उसका परिवार किस तरीके से घुटन में रहेगा और कैसे उसकी जो है कि पारिवारिक आशाएं और पारिवारिक जीविका चलेगी। अगर आपके परिवार में ऐसा होता तो आपके ऊपर क्या बीतती आप सोच सकते हैं। और दोषी कौन है? विकास है और जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कौन है, या फिर उनकी मृत्यु अपने आप हुई है? मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी तक कानून नहीं मिल रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? देख सकते हैं वो चूल्हा हुआ पड़ा हुआ है और यही छोटा सा कुटिया है और आपको बता दें इतना छोटा सा मिट्टी का घर है, इसी घर में इनका गुजर बसर होता है। हम चाहेंगे प्रशासन से इनके ऊपर कार्रवाई, जो इस तरह की घटनाएं की है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले भविष्य में किसी का परिवार, किसी का बेटा, किसी का भाई न खोए और हर किसी का हफ्ता हुआ परिवार चलता रहे। और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक बात पहुँचे और इनकी कार्रवाई को संज्ञान मिले और इन्हें न्याय मिले। और योगी जी से लास्ट में क्या कहोगी आप? हम योगी जी से यही कहेंगे कि हमारे भाइयों को पढ़ने के लिए और हमारे माता के कपड़ा लुग्गा खाने पीने के लिए मतलब हर चीज की सहायता चाहिए हमें, सहायता दी जाए। हाँ। देख सकते हैं कि जी योगी जी आपका नारा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी आपसे गुहार लगा रही है। और एक परिवार है जिसका पिता का सारा जो होता है पहले उठ गया है, एक भाई था पिता के रूप में कहीं न कहीं परिवार को चलाते थे, वो भी किसी के हत्थे चढ़ गए और किसने उसे किस तरीके से मारा या फिर बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।